और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से गिरफ्तार हुआ सलाउद्दीन, जिस पर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया यह है कि दुबई से सलाउद्दीन को निर्देश मिलते थे। दुबई से मिले निर्देश पर ही सलाउद्दीन हथियार बनाने का काम कर रहा था। तस्करी रैकेट के सरगना मोहम्मद गौस से कनेक्शन बताया जा रहा है। सलाउद्दीन के घर से बारहसिंगा की खाल बरामद हुई और बारहसिंगा की खाल से मोहम्मद गौस के कनेक्शन का शक और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको बता दें, हकीम की दुकान की आड़ में एक तरह से हथियार बनाने की फैक्ट्री का पूरा काम चल रहा था और जैसे जैसे जांच सामने आ रही है उससे और भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सलाउद्दीन जिस तरह से यहां पर ये पूरा हथियार बनाने की फैक्ट्री चला रहा था और उसका सीधा कनेक्शन सामने आया है सीमा पार से, दूसरे देश से। और बताते चले दुबई में बैठे उसके आका आखिर किसके कहने पर सलाउद्दीन यहां पर ये इस तरह से हथियार बना रहा था, अपने आप में ये बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। लखनऊ के मलिहाबाद से गिरफ्तार सलाउद्दीन उर्फ लाला को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। लाला को हथियारों के जखीरे के साथ में गिरफ्तार किया है। सलाउद्दीन उर्फ लाला के लैपटॉप और मोबाइल की सर्विलांस जांच होने के बाद में कई तथ्य और सामने आए हैं। खबरों में पता चला है कि सलाउद्दीन के घर पर चल रही हथियारों की फैक्ट्री का कनेक्शन मोहम्मद गौस से है। याद कीजिए, ये वही मोहम्मद गौस है जो कुछ समय पहले मलिहाबाद में तिहरे हत्याकांड में सामने आया था और बताया जा रहा है कि हथियारों की इस खेल के पीछे मोहम्मद गौस का ही हाथ है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। माना जा रहा है कि गौस का एक बड़ा आपराधिक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। पता ये भी चला है कि सलाउद्दीन को हथियार बनाने के निर्देश सीधे दुबई से मिल रहे थे। 25 जून की रात मलिहाबाद में पुलिस और यूपीएसटीएफ ने सलाउद्दीन के घर पर छापेमारी की और जब छापा मारने के लिए टीम पहुंची तो इस दौरान सैकड़ों कारतूस, अवैध हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ था और सलाउद्दीन उर्फ लाला को मौके से पकड़ लिया गया। बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद गौस बड़ी संख्या में हथियारों के साथ फरार हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार गौस के पास बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा है। अपने नेटवर्क के जरिए गौस कई राज्यों में हथियार सप्लाई करता है। गौस की फरारी ने पुलिस की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। अब सवाल यह है कि हथियारों की तस्करी के पीछे आखिर है कौन? और समय मेरे साथ में मेरे दो साथी जुड़ रखे हैं। अमिता शर्मा इस समय लखनऊ से जुड़ रही हैं और रजनीश भी इस समय मेरे साथ में दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमिता, आप ही का रुख करते हुए जरा बताइए कि क्या और खुलासे हो रखे हैं, किस तरह से मोहम्मद गौस का नाम सामने आ रहा है, सलाउद्दीन से पूछताछ में और क्या बातें सामने आई हैं? जी, सलाउद्दीन तो एक मोहरा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सलाउद्दीन तो सिर्फ हकीम का काम करके और अपने घर में हथियार बनाने का काम करता था, लेकिन इसके पीछे जो नाम आया है वो ख्वाजा मोहम्मद गौस का आया है। जो ख्वाजा मोहम्मद गौस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके नेटवर्क की संभावना तलाशी जा रही है। ये ख्वाजा मोहम्मद गौस जो है ये कुछ साल पहले एक तिहरे हत्याकांड में भी वांछित था और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी हत्या हुई थी, जो तिहरा हत्याकांड हुआ था, ये और सलाउद्दीन और ख्वाजा मोहम्मद गौस ये सब एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं कि ये सब एक ही परिवार के हैं। और सलाउद्दीन का जो उससे कनेक्शन मोहम्मद गौस से बताया जा रहा है वो उसके मामा और भांजे का रिश्ता है। तो सारी जो कार्रवाई होती थी, जो सारा ऑर्डर लेना है, जो दूसरे देशों में पहुंचाना है, अपने देश में भी अन्य राज्यों में जो हथियारों की सप्लाई होती थी, उसका सारा काम जो है ख्वाजा मोहम्मद गौस ही देखता था और वही ऑर्डर लेता था। जी ठीक है, यानी कि सलाउद्दीन जो है मोहम्मद गौस का बड़ा करीबी है। पारिवारिक संबंध के साथ साथ किस तरह से ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का हिस्सा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन रजनीश, ये बहुत और अहम हो जाता है कि आखिर हकीम सलाउद्दीन को ऑर्डर दिलाने वाला कौन व्यक्ति है, आखिर उसकी सप्लाई किस किस जगह पर होती है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से विदेशी पूरा यहाँ पे कनेक्शन सामने आया, इसमें कई और परतें सामने अभी आना बाकी हैं। जो लैपटॉप बरामद किया है पुलिस ने, लगता है उससे और भी कई बड़े खुलासे होंगे, कई और नाम सामने आएंगे।
देखिए ना बिल्कुल ये मोहम्मद गौस इस पूरे जो रैकेट का एक सरगना जांच में जो हुई थी उसमें साफ पता चला है उत्तर प्रदेश पुलिस को कि जो मोहम्मद गौस है वही इस पूरे जो रैकेट का सरगना है। और उसकी फरारी की अगर बात की जाए तो फरार ये भी बताया जा रहा है कि जब वो फरार हुआ था तो भारी मात्रा में जो हथियार लेके फरार हुआ था। 25 जून 2025 को जो सलाउद्दीन के घर पर जब छापेमारी हुई थी तो बड़ी मात्रा में भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे, हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ था। जब पुलिस को शुरुआती जांच में लग रहा था कि ये पूरा रैकेट जो है वो सलाउद्दीन चला रहा है, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि सलाउद्दीन महज एक मोहरा था, बल्कि दुबई से जो है वो कनेक्शन इसका है। दुबई से इसको सलाउद्दीन को बताया जाता था कि उसको कौन सा हथियार तैयार करना है, कितनी मात्रा में तैयार करना है, और ये सारी चीजें जो ऑपरेट कर रहा था वो मोहम्मद गौस कर रहा था। तो अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती मोहम्मद गौस को गिरफ्तार करना है। आपको याद होगा नैना कि कुछ समय पहले मोहम्मद गौस की एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो बारासिंगा के साथ नजर आ रहा था। शुरुआती जांच में जब पुलिस ने मोहम्मद गौस से जब पूछताछ की तो मोहम्मद गौस ने बोला था कि ये जो फोटो है ये बहुत साल पुरानी है और उनके जो विरोधी है, जो उसके दुश्मन है, उन्होंने इस फोटो को एडिट करके उसको फंसाने की कोशिश की थी। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि वो फोटो असली थी और जो बारासिंगा का जिस बारासिंगा के साथ वो फोटो खिंचा रहा था उसी बारासिंगा की जो खाल गौस के घर से बरामद हुई थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मोहम्मद गौस तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जांच में यह भी सामने आया, सूत्र जो हमारे बता रहे हैं कि मोहम्मद गौस ने हथियारों की खेप की एक बहुत बड़ी और मोटी सप्लाई सीमा पार भी की थी, यानी पाकिस्तान से भी कनेक्शन मोहम्मद गौस के हो सकते हैं। इसीलिए पुलिस के सामने अब चुनौती है मोहम्मद गौस तक पहुंचना। सलाउद्दीन और मोहम्मद गौस का क्या कनेक्शन है? ये सूत्रों के हवाले से खबर तो है कि दोनों कनेक्टेड है, लेकिन किस तरह से कनेक्शन है उसके लिए जांच के बाद और बात पता चलेगी। लेकिन मुझे एक और बात बताइए रजनीश, फिर मैं अमीषा का रुख करूं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कॉल डिटेल ये अपने आप में एक बहुत अहम सुराग जो है वो छोड़ जाता है। जो कॉल डिटेल्स में नंबर निकले हैं वो दुबई के नंबर हैं और ये स्पष्ट हो जाता है कि बड़े ऑर्डर दुबई से मिलते थे, लेकिन यहाँ पर सप्लायर कौन है? और ये भी कहा जा रहा है कि बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड्स की भी डिमांड की गई है पुलिस की तरफ से। इसको लेकर क्या इंफॉर्मेशन है, कॉल और बैंक डिटेल्स? रजनीश। नैना आपका सवाल मुझसे? जी जी नैना, बिल्कुल जाहिर तौर पे कॉल डिटेल्स एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ दुबई के जो कनेक्शन है उसको बता सकती है कि ये जो मोबाइल फोन है ये दुबई में इनका कनेक्शन है। दुबई से बातचीत लगातार इन नंबरों की हो रही थी, लेकिन ये नंबर प्रोवाइड किसने किए थे? क्या सलाउद्दीन ने डायरेक्टली दुबई से कांटेक्ट किया था, या गौस जो है वो जिस तरीके से इस पूरे हथियार रैकेट का जो अवैध हथियार बनाने की जो फैक्ट्री कहा जाए या एक बड़ा जो नेटवर्क कहा जाए उसका किंगपिन जो गौस था, और गौस के जरिए ही सलाउद्दीन को तमाम ऑर्डर्स दिए जाते थे। उसके बाद सलाउद्दीन लगातार दुबई के कांटेक्ट में था, लेकिन दुबई में वो कौन लोग थे? क्या पाकिस्तान के हैंडलर्स वहां पर मौजूद थे, या दुबई में रहकर दूसरे देशों के जो हैंडलर्स हैं वो सलाउद्दीन के जरिए बड़ी मात्रा में जो हथियारों की खेप मंगा रहे थे? पहली बात ये होती। दूसरी बात, जो कॉल डिटेल्स की आपने बात की वो महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है, लेकिन बैंक डिटेल ये नैना सबसे बड़ी जो कड़ी होगी, और बैंक जो ट्रांजैक्शन की जो डिटेल होगी वो होगी कि क्या सलाउद्दीन को जो पैसा भेजा जा रहा था वो हवाला के जरिए भेजा जा रहा था, या फिर उसके जो भारत में जो कनेक्शन है, भारत में जो लोग मौजूद है, क्या गौस के जरिए कुछ और लोगों के जरिए पैसा जो है वो अवैध हथियारों की खेप की डिलीवरी के बदले जो पैसा आता था वो क्या डायरेक्टली दुबई से भेजा जाता था, हवाला के जरिए भेजा जाता था, या फिर भारत में कुछ ऐसे लोग गद्दार मौजूद हैं जो दुबई के या पाकिस्तान के कनेक्शन में थे और पाकिस्तान के जरिए ही जो पैसा था वो सारा सलाउद्दीन के जरिए गौस तक पहुंचता था। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब जो जासूसी नेटवर्क में जब कई जो परतें खुली थी, पाकिस्तान एम्बेसी से जुड़े थे तार, उसके बाद भारत में कई ऐसे लोग मौजूद थे जिनको पाकिस्तान से पैसा भेजा जाता था, और वो पैसा दूसरे जो जिन लोगों के पास वो पैसा भेजा जाता था वो अलग अलग व्यापार में इन्वॉल्व थे। तो कोई मनी एक्सचेंज में इन्वॉल्व था, मनी एक्सचेंज का बिजनेस किया करता था, किसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता और उसके जरिए और देखिए ना
ये देखिए पैसा जो है रजनीश, वो और लिया इसी जाता था। तरह से इस पूरे मामले में ये तस्वीर भी सामने आई है। मैं अमीषा का रुख करूं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें दिखाते चलते हैं अपने दर्शकों को। ये वो हथियारों का जखीरा है जो सलाउद्दीन के घर से, उसके ठिकानों से बरामद किया गया, और ये तमाम वस्तुएं, कारतूस हो या फिर हथियार हो, हथियार बनाने के जो अलग अलग वस्तुएं हो, वो सारी चीजें यहाँ से बरामद की गई हैं। लेकिन अमीषा एक बात बताइए, हकीम की दुकान की आड़ में जिस तरह से हथियारों का बनाने का काम चल रहा था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि रातों रात इस तरह से कोई काम शुरू कर दिया गया हो। कई वर्षों से ये तस्वीर बनती हुई नजर आ रही थी, और लखनऊ में, राजधानी में ही वहां पर ये सारी चीजें हो रही थी, किसी को पता नहीं चला। अब सलाउद्दीन को तो अरेस्ट किया गया है, उसके तमाम साथियों से कैसे पूछताछ की जा रही है? जी, सलाउद्दीन तो अरेस्ट है, जेल में है इस समय। और रही बात जो ख्वाजा मोहम्मद गौस की, तो उसे जैसे ही भनक लगी थी 25 जून 2025 को कि सलाउद्दीन के घर पर पुलिस की दबिश पड़ी है, वो वैसे ही भनक लगते ही वो बहुत सारे अपने साथ अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा लेके बताते फरार हुआ है, जो कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता है तब तक पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इस संबंध में जब पुलिस अधिकारियों से पूछा भी जा रहा है, तो ख्वाजा मोहम्मद गौस का नाम भी वो जानने से इनकार कर रहे हैं कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी है। इस संबंध में जब एडीसीपी जितेंद्र दुबे जी से बात की गई, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, ख्वाजा मोहम्मद गौस के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। जबकि ये बात सही है, पुलिस सूत्रों की ही माने, जब दूसरे पुलिस सूत्रों से बात की इस संबंध में, तो उनका कहना है कि ये ख्वाजा मोहम्मद गौस जो है उसका भांजा है सलाउद्दीन का, और यही पूरा काम करता था, पूरी जो उसका मास्टरमाइंड है इसी को बताया जा रहा है। और इसी को जो पुलिस के सूत्र हैं उनका यही कहना है कि ये सारा काम ख्वाजा मोहम्मद गौस के ही उससे चलता था। और ठीक है, लेकिन अमिता सलाउद्दीन को तो गिरफ्तार किया गया, कहा जा रहा है कि सलाउद्दीन के कुछ परिजनों से भी पूछताछ हो रही है, उसकी हकीम की दुकान पर काम करने वालों से भी पूछताछ हो रही है। जरा उस बारे में भी बताइए, और किन किन लोगों से पूछताछ की जा रही है? जी, जितने भी सलाउद्दीन के आसपास हैं, पड़ोसियों से भी पूछताछ हुई है, उनके रिश्तेदारों से भी हो रही है, और तमाम जो उनके मलिहाबाद के क्षेत्र में जो उनके जानने वाले थे, जो भी वहाँ के नामचीन लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनके भी संपर्क में था ये ख्वाजा जो मोहम्मद गौस है और सलाउद्दीन, दोनों जितने लोगों के संपर्क में थे सबसे पूछताछ हो रही है। लेकिन अभी तक पुलिस को जो जितनी चीजें मिली हैं उनके सलाउद्दीन के घर से, उसके अलावा और कोई जानकारी अभी पुलिस देने में आनाकानी कर रही है। इतना और जानकारी मिली कि जो ये वायरल हो रहा है, बारासिंघा का के साथ जो फोटो ख्वाजा मोहम्मद गौस का वायरल हो रहा है, इसकी जो खाल थी वो सलाउद्दीन के घर से बरामद हुई थी। जब ये दबिश हुई है उस दौरान ये खाल उनके घर से बरामद हुई थी। कहा जा रहा है कि जो बारासिंघा के साथ फोटो वायरल हो रही है ये वही खाल है, उसी बारासिंघा की खाल है। जी ठीक है अमिता, लेकिन अब जिस तरह से पूरे मामले की जांच हो रही है, राजधानी में ही इस तरह की घटना अगर सामने आई है, जरा बताइए कि प्रशासनिक अमला अब और किस तरह से इस पूरे मामले की जांच को तेजी दे रहा है? देखिए नैना, इसमें सारा प्रशासनिक अमला जो पुलिस के साथ साथ कई सारी जो एजेंसियां हैं जांच की, वो सब लगी हुई हैं कि इसके कहां तक है, इसकी अब भी इस जांच में लगी हुई है। हालांकि जितेंद्र दुबे जी का कहना है, जो एडीसीपी हैं, उनका कहना है कि नहीं, हम पुलिस ही जांच कर रही है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी एजेंसियां जांच कर रही हैं मामले की, कहां तक इनके तार फैले हैं। खास करके दुबई और पाकिस्तान के कनेक्शन जो हैं उनको ही खंगाला जा रहा है, क्योंकि वहीं से सारी संभावना तलाशी जा रही है कि किस तरह से यहाँ से हथियार वहां तक पहुंचाए जाते थे या नहीं पहुंचाए जाते थे, या कब से पहुंचाए जा रहे थे, और कहाँ कहाँ किन किन शहरों में इनकी सप्लाई थी। ठीक है, आखिर इस पूरे नेक्सस में कौन कौन शामिल है, कहां कहां से शामिल है, आखिर विदेशी कनेक्शन क्या है? कई बड़े सवाल हैं इस पूरे मामले के, जिस पर जांच लगातार जारी है। रजनीश और अमिता, आप दोनों ही नजर बनाए रखें इस बड़ी खबर पर, आपसे लगातार अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।